हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर से बनने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे आज का है टॉपिक है द वे यानी अंदाज़ या तरीका। जैसे मुझे उसके खेलने का अंदाज़ पसंद है, आई लाइक द वे ही प्लेज़। आई लाइक द वे ही प्लेज़, मुझे उसके खेलने का अंदाज़ पसंद है। चलिए इसी तरह के कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसको भी अंग्रेज़ी में बना दिया हमने, तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। तो क्वेश्चंस हैं, मुझे उसके हंसने का अंदाज़ बहुत प्यारा लगता है। आई रियली लव द वे ही स्माइल्स। मुझे उसके हंसने का अंदाज़ बहुत प्यारा लगता है। जिस तरह से वह ड्राइव करता है मज़ेदार है। द वे ही ड्राइव्स इज़ फन। मुझे उसके मजाक करने का अंदाज़ पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे ही मेक्स फन ऑफ मी। मेरे पर जो मजाक करता है मुझे वो पसंद नहीं। तो इस तरह से बोलेंगे। मैं जानता हूँ वे उन्हें किस तरह से देखते हैं। आई नो द वे दे लुक एट देम। मैं जानता हूँ वे उन लोगों को किस तरह से देखते हैं। यह करने का तुम्हारा अंदाज़ हमें पसंद है। वी लाइक द वे यू आर डूइंग इट। जिस तरह से तुम कर रहे हो वो अंदाज़ पसंद है। वी लाइक द वे यू आर डूइंग इट। हमें तुम्हारे बोलने का अंदाज़ पसंद है। तो इसे बोलेंगे वी लाइक द वे यू टॉक। बात करने का, बोलने का अंदाज़ पसंद है, तो वी लाइक द वे यू टॉक। मुझे तुम्हारे चलने का अंदाज़ पसंद है। आई लाइक द वे यू वॉक। मुझे तुम्हारे चलने का अंदाज़ पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके गाने का अंदाज़ काफ़ी प्रभावी है। द वे यू सिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। काफ़ी प्रभावी है, इसको इफ़ेक्टिव बोलते हैं। तुम लोगों के रोने का अंदाज़ काफ़ी पुराना है। इट्स क्वाइट ओल्ड फैशन्ड द वे यू पीपल वीप। बहुत अंदाज़ पुराना है। द वे यू पीपल वीप, रोने का। तुम्हारे लिखने का अंदाज़ अच्छा लगा। तो इसे बोलेंगे आई लाइक्ड द वे यू राइट। अच्छा लगा। द वे यू राइट, तुम्हारे लिखने का अंदाज़। तुम्हारे मना करने का अंदाज़ अच्छा लगा। आई लाइक द वे यू डिनाइड यानी मना करना। आई लाइक द वे यू डिनाइड। तुम्हारे पूछने का अंदाज़ अच्छा लगा। तो इसी बोलेंगे आई लाइक्ड द वे यू आस्क्ड। पूछने का अंदाज़ अच्छा लगा। आपके मुस्कुराने का अंदाज़ अच्छा लगता है। ये प्रेजेंट में है, पिछला वाला पास्ट में था। तो आपके मुस्कुराने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो आई लाइक द वे यू स्माइल। मुस्कुराने का अंदाज़ अच्छा लगता है। उन्हें तुम्हारे काम करने का अंदाज़ पसंद आया। तो ये भी पास्ट में आ गया है, तो इसे बोलेंगे दे लाइक्ड द वे यू वर्क। उन्हें तुम्हारे काम करने का अंदाज़ पसंद आया। उनके समझाने का अंदाज़ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आई लव द वे ही मेक्स अस अंडरस्टैंड। मुझे पसंद है जिस तरह से वह परिवार का ख्याल करता है। तो इसे बोलेंगे आई लव द वे यू ट्रीट योर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पसंद है जिस तरह से वह घर में सब देख रेख करती है। तो इसे बोलेंगे आई लव द वे शी मैनेजेस एवरीथिंग इन द हाउस। आपको क्यों नहीं पसंद है उसके काम करने का अंदाज़। तो इसे बोलेंगे वाई डोंट यू लाइक द वे ही वर्क्स। मुझे कभी उसके बोलने का अंदाज़ पसंद नहीं आता था। आई नेवर लाइक्ड द वे ही टॉक्ड। उसके बोलने का अंदाज़ कभी पसंद नहीं आया। उसके काम करने का तरीका अलग था। द वे ही वर्कड वॉज डिफरेंट। उसके काम करने का तरीका अलग था। जिस तरह से वो बोलता था बहुत कष्टदायी था। द वे ही टॉक्ड वॉज वेरी अनोइंग। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इट वॉज अनोइंग द वे ही टॉक्ड। इट वॉज अनोइंग भी कर सकते हैं, बहुत ही कष्टदायी था। द वे ही टॉक्ड, जिस तरह से वह बोलता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ ऑफ डोंट हैव टाइम टू। डोंट हैव टाइम टू यानी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इस तरह का एग्जाम्पल को डोंट हैव टाइम टू के हिसाब से बनाएंगे। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, इसे बोलेंगे आई डोंट इवन हैव टाइम टू ईट। आई डोंट हैव टाइम इवन टू ईट भी बोल सकते हैं, या इवन बीच में भी लगा सकते हैं। आई डोंट इवन हैव टाइम टू ईट, उसके पास बैठने का समय तक नहीं है। ही डजंट इवन हैव टाइम टू सिट। ही डजंट इवन हैव टाइम टू सिट, जहाँ तक लग गया तो वहाँ इवन लगा देंगे। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, इसे बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। उन लोगों के पास खेलने तक का समय नहीं है, उन लोगों के पास खेलने तक का समय नहीं है। दे डोंट इवन हैव टाइम टू प्ले। दे डोंट इवन हैव टाइम टू प्ले, उन लोगों के पास खेलने तक का समय नहीं है। मुझे आने का समय नहीं है, मुझे आने का समय नहीं है, इसे बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू कम। आई डोंट हैव टाइम टू कम, मुझे आने का समय नहीं है। उसे रुकने का वक्त नहीं है, उसे रुकने का वक्त नहीं है, इसे बोलेंगे ही डजेंट हैव टाइम टू स्टॉप। ही डजेंट हैव टाइम टू स्टॉप, उसे रुकने का समय नहीं है। बच्चे को खेलने का भी वक्त नहीं मिलता, बच्चे को खेलने का भी वक्त नहीं मिलता। द चाइल्ड डजेंट इवन हैव टाइम टू प्ले। द चाइल्ड डजेंट इवन हैव टाइम टू प्ले। क्या तुम्हें पार्टी में आने का समय है? क्या तुम्हें पार्टी में आने का समय है? डू यू हैव टाइम टू अटेंड द पार्टी। डू यू हैव टाइम टू अटेंड द पार्टी, क्या तुम्हें पार्टी में आने का समय है? क्या आपके पास साथ चलने का वक्त है? क्या आपके पास साथ चलने का वक्त है? डू यू हैव टाइम टू कम अलॉन्ग। डू यू हैव टाइम टू कम अलॉन्ग, क्या आपके पास साथ चलने का वक्त है? क्या उसे तुम्हारे साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं? क्या उसे तुम्हारे साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं? डजेंट ही हैव टाइम टू सिट बाय यू एट लीस्ट। डजेंट ही हैव टाइम टू सिट बाय यू एट लीस्ट। क्या उसके पास तुमसे बात करने का समय नहीं है? क्या उसके पास, तो इसको भी इस तरह से बोलेंगे डजेंट ही इवन हैव टाइम टू टॉक टू यू। डजेंट ही इवन हैव टाइम टू टॉक टू यू। तुम्हें क्यों फुर्सत नहीं खेलने के लिए? तुम्हें क्यों फुर्सत नहीं खेलने के लिए, इसे बोलेंगे वाई डोंट यू हैव टाइम टू प्ले। वाई डोंट यू हैव टाइम टू प्ले, तुम्हें फुर्सत क्यों नहीं है खेलने के लिए? क्या तुम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो? क्या तुम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो? आर यू टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। आर यू टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, क्या तुम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसे बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे डिस्कस करने का समय नहीं मिलता। मुझे डिस्कस करने का समय नहीं मिलता। आई डोंट गेट टाइम टू डिस्कस। आई डोंट गेट टाइम टू डिस्कस, हैव टाइम भी बोल सकते हैं, आई डोंट गेट टाइम भी बोल सकते हैं। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए समय नहीं है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर पिटी थिंग्स। पिटी थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें। आई डोंट हैव टाइम टू पिटी थिंग्स। मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है। मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू कंप्लेन। आई डोंट हैव टाइम टू कंप्लेन, मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है। मेरे पास पूछने का समय नहीं है। मेरे पास पूछने का समय नहीं है, इसे बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू आस्क। आई डोंट हैव टाइम टू आस्क, मेरे पास पूछने का समय नहीं है। इनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। इनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है, ऐसे बोलेंगे दीज पीपल डोंट हैव टाइम फॉर देयर पेरेंट्स। दीज पीपल डोंट हैव टाइम फॉर देयर पेरेंट्स। क्या आपको समय है मेरे लिए? क्या आपको समय है मेरे लिए, या फिर ऐसे बोल देंगे क्या आपके पास मेरे लिए समय है, ये मेरे लिए वक्त है। डू यू हैव टाइम फॉर मी। डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या आपको मेरे लिए समय है। जो खो गया उसे ढूंढने का समय उनको क्यों नहीं है, तो इसे बोलेंगे वाई डोंट दे हैव टाइम टू लुक फॉर व्हाट्स मिसिंग। वाई डोंट दे हैव टाइम फॉर टू लुक फॉर व्हाट्स मिसिंग, जो खो गया उसके ढूंढने के लिए समय नहीं है। आपके पास सिर्फ बकवास करने का समय है। डू यू ओनली हैव टाइम टू टॉक नॉनसेंस। डू यू ओनली हैव टाइम टू टॉक नॉनसेंस। मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक नॉनसेंस। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक नॉनसेंस, मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है।
तब ठीक है, तब ठीक है, तो इसे बोलेंगे दैट्स गुड, या फिर देन इट्स ओके, देन इट्स ओके या दैट्स गुड। चलिए शुड हैव का इस्तेमाल देखते हैं। शुड हैव का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे उसे पढ़ना चाहिए था, हमें बाहर रहना चाहिए था, तो इस सब में शुड हैव लगता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट लगाइए, शुड हैव लगाइए, वर्ब का तीसरा रूप लगाइए और अदर वर्ड्स लगाइए। चलिए इसका देखते हैं बनाने का तरीका। ही शुड हैव रेड, उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रेड। हमें बाहर रहना चाहिए था, इसे बोलेंगे वी शुड हैव स्टेड आउट। उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रेड। हमें बाहर रहना चाहिए था, वी शुड हैव स्टेड आउट। सब्जेक्ट के बाद शुड हैव और वर्ब 3। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर, यू शुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए था, यू शुड हैव वेटेड फॉर लिटिल लॉन्गर। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, यू शुड हैव कम अर्लियर, यू शुड हैव कम अर्लियर। जल्दी आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। आपको उसे फेंकना नहीं चाहिए था, आपको उसे फेंकना नहीं चाहिए था, तो इससे बोलेंगे यू शुडंट हैव थ्रोन इट, यू शुडंट हैव थ्रोन इट। आपको इसे फेंकना नहीं चाहिए था। मुझे उसे बुला लेना चाहिए था, मुझे उसे बुला लेना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे आई शुड हैव कॉल्ड हिम, आई शुड हैव कॉल्ड हिम अप, आई शुड हैव कॉल्ड हिम अप। मुझे उसे बुला लेना चाहिए था। उसे पकड़ लेना चाहिए था, उसे पकड़ लेना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे ही शुड हैव कॉट इट, ही शुड हैव कॉट इट, या यू शुड हैव कॉट हिम। उसे पकड़ लेना चाहिए था, आपको उसे पकड़ लेना चाहिए, यू शुड हैव कॉट हिम। उन्हें पहले पूछना चाहिए था, उन्हें पहले पूछना चाहिए था, दे शुड हैव आस्क्ड फर्स्ट, दे शुड हैव आस्क्ड फर्स्ट। उन्हें पहले पूछना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए था, इसे बोलेंगे What should you have done? What should you have done? आपको क्या करना चाहिए था, What should you have done? उन्हें समझना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था, इसे बोलेंगे They should have understood, They should have understood। उन्हें समझना चाहिए था। तो should have का इस्तेमाल जो कि पास्ट में होता है, तो पास्ट के लिए should have लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए सिर्फ should लगाते हैं। कि ये मेरे लिए मायने रखता है, That it does matter to me। ये मेरे लिए मायने रखता है, It does matter to me। ये पिछला सेंटेंस का ही आधा है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था, तो इससे बोलेंगे यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। हमें थोड़ा धीरे उतरना चाहिए था, हमें थोड़ा धीरे उतरना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे वी शुड हैव कम डाउन स्लोली, वी शुड हैव कम डाउन स्लोली। थोड़ा धीरे नीचे उतरना चाहिए था, वी शुड हैव कम डाउन स्लोली। उस समय तुम्हें ऊपर देखना चाहिए था, उस समय तुम्हें ऊपर देखना चाहिए था। यू शुड हैव लुक्ड अप दैट टाइम, यू शुड हैव लुक्ड अप दैट टाइम। उस समय तुम्हें ऊपर देखना चाहिए था। हमें बहाना नहीं करना चाहिए था, हमें बहाना नहीं करना चाहिए था, इसे बोलेंगे वी शुडेंट हैव मेड एक्सक्यूज़ेज़, वी शुडेंट हैव मेड एक्सक्यूज़ेज़। हमें बहाना नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मोल भाव करना चाहिए था, तुम्हें मोल भाव करना चाहिए था, इसे बोलेंगे यू शुड हैव बारगेंड, यू शुड हैव बारगेंड। बारगेंड यानी मोल भाव करना, यू शुड हैव बारगेंड। तुम्हें पकड़ना चाहिए था, तुम्हें पकड़ना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे यू शुड हैव काउट, यू शुड हैव काउट। तुम्हें पकड़ना चाहिए था। हमें अच्छे से कर खेलना चाहिए था, हमें अच्छे से कर खेलना चाहिए था, वी शुड हैव प्लेड वेल। अच्छा, हमें अच्छे से खेलना चाहिए था, हमें अच्छे से खेलना चाहिए, वी शुड हैव प्लेड वेल। आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इसे बोलेंगे आप लोगों का यू होता है, यहाँ पे वी लिख दिया गलती से, यू शुड हैव वेटेड। आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, यू शुड हैव वेटेड। तुम्हें सुबह सुबह टहलना चाहिए था, तुम्हें सुबह सुबह टहलना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे यू शुड हैव वॉकड एवरी मॉर्निंग, यू शुड हैव वॉकड एवरी मॉर्निंग। हर सुबह टहलना चाहिए, सुबह सुबह टहलें एवरी मॉर्निंग। उसे देर रात तक जागना नहीं चाहिए था, उसे देर रात तक जागना नहीं चाहिए था, ही शुडेंट हैव बीन अप लेट नाइट, ही शुडेंट हैव बीन अप लेट नाइट। देर रात तक, लेट नाइट, ही शुडेंट हैव बीन अप लेट नाइट। मुझे थोड़ा सोच समझ कर फ़ैसला लेना चाहिए था, मुझे थोड़ा सोच समझ कर फ़ैसला लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन डिसीजन विथ डिलिब्रेशन, विथ डेलिब्रेशन। उन्हें बाहर ही रहना चाहिए था, उन्हें बाहर ही रहना चाहिए था, दे शुड हैव स्टेड आउट,
दे शुड हैव स्टेड आउट, उन्हें बाहर ही रहना चाहिए था, दे शुड हैव स्टेड आउट। मुझे संभलना चाहिए था, मुझे संभालना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे मुझे संभालना चाहिए था, आई शुड हैव मैनेज्ड, आई शुड हैव मैनेज्ड, मुझे संभालना चाहिए था। यूज़ ऑफ लेट, लेट का इस्तेमाल कैसे होता है, तो मुझे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ये सब में लेट का इस्तेमाल लगता है। तो इसे देखते हैं, मुझे खेलने दो, स्ट्रक्चर इसका है, पहले लेट लगाइए, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, लेट सब्जेक्ट और वर्ब, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। तो मुझे खेलने दो, इसे बोलते हैं लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे पढ़ने दो, तो इसे बोलेंगे लेट हिम रीड, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। चलिए इसी तरह के और भी सेंटेंसेस देखते हैं। बच्चों को रोने दो, बच्चों को रोने दो, इसे बोलेंगे लेट चिल्ड्रन वीप, लेट चिल्ड्रन वीप, बच्चों को रोने दो, लेट चिल्ड्रन वीप। उसे बाहर जाने दो, उसे बाहर जाने दो, इसे बोलेंगे लेट हिम गो आउटसाइड, लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, इसे बोलेंगे लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। उन्हें वहीं छोड़ दो, उन्हें वहीं छोड़ दो, इसे बोलेंगे लेट देम लीव देयर, लेट देम लीव देयर, उन्हें वहीं छोड़ दो, लेट देम लीव देयर। आपको उसे पढ़ने देना चाहिए, आपको उसे पढ़ने देना चाहिए, तो यू शुड लेट हिम रीड, यू शुड लेट हिम रीड, आपको उसे पढ़ने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम रीड। मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, इसे बोलेंगे लेट मी वर्क, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। शोरगुल में मुझसे काम नहीं होता, शोरगुल में मुझसे काम नहीं होता। आई कांट वर्क एट ए नॉइजी प्लेस, आई कांट वर्क एट ए नॉइजी प्लेस। मुझे शांति से पढ़ने दो, मुझे शांति से पढ़ने दो, इसे बोलेंगे लेट मी स्टडी इन पीस, लेट मी स्टडी इन पीस, मुझे शांति से पढ़ने दो। मुझे शांति से लिखने दो, मुझे शांति से लिखने दो, इसे बोलेंगे लेट मी राइट इन पीस, लेट मी राइट इन पीस, मुझे शांति से लिखने दो। उन्हें दीवार चढ़ने दो, उन्हें दीवार चढ़ने दो, तो इसे बोलेंगे लेट हिम क्लाइम द वॉल, लेट हिम क्लाइम द वॉल, उन्हें दीवार चढ़ने दो। उसे किताब रखने दो, उसे किताब रखने दो, तो इसे बोलेंगे लेट हिम कीप द बुक, लेट हिम कीप द बुक, उसे किताब रखने दो। उसे पैसे रखने दो, उसे पैसे रखने दो, इसे बोलेंगे लेट हिम कीप द मनी, लेट हिम कीप द मनी, उसे पैसे रखने दो। हमें छुट्टी रखने दो, हमें छुट्टे रखने दो, छुट्टी छुट्टे, छुट्टे यानी चेंज, तो लेट अस कीप द चेंज, लेट अस कीप द चेंज, हमें छुट्टे रखने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, सिंपल इसको कैसे बनाएंगे लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, इसे बोलेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे ढूंढने दो, मुझे ढूंढने दो, इसे बोलेंगे लेट मी सर्च, लेट मी सर्च, मुझे ढूंढने दो। मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, इसे बोलेंगे लेट मी वर्क, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो।